इस दुनिया में अगर किसी का प्यार सबसे सच्चा, सबसे गहरा और सबसे निस्वार्थ होता है तो वो है माँ का प्यार। माँ वो जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों को खिलाती है, जो खुद रो लेती है लेकिन अपने बच्चों को कभी आंसू नहीं दिखाती। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी माँ की जो खुद टूट गई लेकिन अपने बेटे को कभी झुकने नहीं दिया। कहानी शुरू होती है एक गरीब परिवार से। बिहार के एक छोटे से गांव में एक माँ रहती थी। नाम था शांति देवी। पति की मौत के बाद 3 छोटे छोटे बच्चे को पालना और खुद की ज़िंदगी चलाना ये आसान नहीं था, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में मजदूरी करती, रात में लोगों के कपड़े सिलती, खुद सिर्फ सूखी रोटी खा लेती, लेकिन बच्चे को दूध लाकर देती। कभी स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी साड़ी तक बेच देती, लेकिन बच्चों को पढ़ाई से कभी दूर नहीं होने दिया। बेटा बड़ा हुआ, माँ ने जैसे तैसे बेटे को कॉलेज तक पहुँचाया। खुद फटे हुए कपड़े पहनती, लेकिन बेटे को सबसे अच्छा पहनाकर भेजती। एक दिन बेटे ने गुस्से में कह दिया, माँ तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? क्या ज़रूरत है लोगों के आगे झुकने की? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा आज मैं झुक रही हूँ ताकि एक दिन तू सिर उठाकर चल सके। और वो दिन आया। बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। इंटरव्यू में जब पूछा गया आपकी प्रेरणा कौन है, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मेरी माँ। जिस दिन बेटा अफसर बना, माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो जीत के, संघर्ष के और माँ की कुर्बानी के थे। लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। जिस दिन बेटा ऑफिसर की ट्रेनिंग पर गया, माँ बीमार पड़ी। बेटे को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कैंसर ने धीरे धीरे उसे खा लिया। जब बेटा लौटा, माँ बस उसकी पोस्टिंग लेटर के साथ उसकी तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रही थी और दुनिया छोड़ चुकी थी। माँ गई नहीं थी, वो अमर हो गई थी। आज उस बेटे की गाड़ी पर आईएएस ऑफिसर की प्लेट है, लेकिन दिल पर लिखा है, माँ की कुर्बानी से बना हूँ मैं। अगर आज आप किसी ऊंचाई पर हैं, अगर आज आपके पास कोई पहचान है, तो पीछे मुड़कर देखिए, कहीं एक माँ खड़ी होगी जिसने चुपचाप आपकी सारी परेशानियाँ खुद झेली होगी। उसे गले लगाइए, उसे धन्यवाद कहिए, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए ज़िंदगी नई सोच के साथ, क्योंकि सोच बदलेगी तो ज़िंदगी बदलेगी।